हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में जो है वो एक भी पैसा जो है वो आपको नहीं देना पड़ता है। क्लियर? अब देखिए, हमें कहा था इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 से ये जो है वो 37 1 से जो है वो 37 में जो भी क्वेश्चन है उनको जो है वो हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम जो पिछला वीडियो में जो है वो सभी जो है वो फॉर्मूला बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख लीजिए। ठीक है, तो फिर जाके ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको आसानी जो है वो लगेगा। और हाँ, इसमें जो है वो 7.2 में हम जो है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो है वो हम उपयोग करते हुए जो है वो सभी क्वेश्चन को जो है वो ये जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, तो ये जो है वो आप समझ लीजिए। जैसे जो है वो देखिए, आपको जो है वो कहेगा कि कोई फंक्शन जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, ये जो है वो फंक्शन जो है वो दिया रहेगा, या फिर जो है वो इनटू में या फिर जो है वो डिवाइड में उसी फंक्शन का जो है वो क्या दिया रहेगा, तो उनका जो है वो डेरिवेटिव जो है वो दिया रहेगा। और फिर जाके जो है वो आपको कहेगा जो है वो देखिए, ये हम इनटू में दिया है, डिवाइड में भी जो है वो हो सकता है। इस टाइप का जो है वो रहेगा, आपको जो है वो कहेगा इनका इंटीग्रेशन बताने के लिए। तो देखिए, ये जो है वो एक जो है वो फंक्शन है और उन्हीं फंक्शन का जो है वो यहाँ पे अगर जो है वो डेरिवेटिव जो है वो मौजूद रहेगा, तो आप उस केस में जो है वो क्या करिएगा, जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है उसको जो है वो आप कुछ ना कुछ जो है वो पुट कर लीजिएगा। मान चलिए अगर जो हम टी पुट कर लेते हैं, फिर ये जो है वो हम टी के रिस्पेक्ट में जो है इनको डिफरेंशिएट करके ये जो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो नहीं हो रहा था, तो वो फिर जाके वो टी के रिस्पेक्ट में जो है वो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद हम फिर एक्स वाला जो है वो मान रख देंगे, तो हमारा इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। बट आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, जब ये जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों जो है वो सॉल्व करके आपको बताएंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर होगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इनको लेट कर लीजिए। आई इज इक्वल टू ये 2x अपॉन में ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हम जो है वो जानते हैं, यहाँ पे देखिए डिवाइड में जो है वो दिया हुआ है। अगर हम इनको जो है वो फंक्शन मानते हैं, इनका जो है वो ये देखिए, इनका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। तो हम जो है वो इनको हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पुट, हम इनको जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे टी पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे? टी पुट कर लेंगे। अब इनको जो है वो डेरिवेटिव हम जो है वो कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम जो है वो यहाँ पे कर देंगे तो डी बटा ये डी एक्स, ये 1 प्लस ये हमारा एक्स स्क्वायर और टी का हमारा हो जाएगा डी टी बाई ये डी एक्स हो जाएगा। 1 का कितना होता है, तो 1 का हमारा 0, एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर? और ये हमारा होगा डी टी बाई ये डी एक्स। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ जो है ना dx का जो है वो मान निकाल लीजिए, या dx या नहीं जो है वो हम इनको इस साइड भेज देंगे। तो ये 2x dt, ये जो है वो 2x और ये हमारा जो है वो dx इज इक्वल टू ये dt। देखिए ये जो है वो dx इधर आएगा तो 2x dx हो जाएगा ना। तो ये जो है वो हम 2x dx का स्थान पे क्या रख सकते हैं, dt जो है वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो लिखिए नाउ। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आई इक्वल क्या हमारा हो जाएगा 2x dx, इनके स्थान पे 2x dx के स्थान पे हम क्या जो है वो रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो dt जो है वो दे दीजिए। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या माने थे, t माने थे, तो t। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। तो आप ये जो है वो फॉर्मूला जानते हैं, हम आपको बता दिए हैं, फर्स्ट ही एक्सरसाइज में बताए थे। ये हमारा dx अपॉन में x रहता है, तो 1/x का जो है वो इंटीग्रेशन हमारा होता है log मोड x प्लस c होता है। तो देखिए 1/t है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा log मोड ये t प्लस c हो जाएगा। t इज इक्वल टू हम क्या जो है वो यानी कि पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो देयर फॉर ये i इज इक्वल टू ये हमारा log मोड ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। सिमिलरली 2 नंबर भी 3 नंबर भी जो है वो इसी बनेगा। 2 नंबर में आप जो है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू ये log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हम जो है वो जानते हैं log x का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो देखिए नीचे में x है, तो कहीं ना कहीं x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर लेते हैं, पुट log
x इज इक्वल टू टी, log x को हम जो है वो टी पुट कर लिए। अब इनका हम जो है वो डेरिवेटिव जो है वो कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम जो है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स, ये हमारा log x इज इक्वल टू टी का क्या होगा डी टी बाई ये डी एक्स। log x का हमारा होता है 1/x इज इक्वल टू ये डी टी बाई ये डी एक्स। देयरफॉर हम यहाँ से dx जो है वो निकालेंगे तो ये x dt हो जाएगा, dx जो है वो निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा x dt। ये इतना हो गया, यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब जो है वो लिखिए नाउ। अब हम जो है वो क्वेश्चन से जो है वो चलते हैं। i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये जो log x को हम क्या माने थे, t माने थे, तो क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन में ये हमारा x, और dx का स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा x dt हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए x से x भी बड़े हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पे x पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी पावर ये 2 + 1 अपॉन में ये 2 + 1 प्लस सी, यानी कि ये टी क्यूब बाई ये 3 प्लस सी, तो हमारा 1/3 टी 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 इज इक्वल टू हम log x माने थे, तो ये क्या होगा हमारा log x पावर में 3 प्लस सी। ये इनका हमारा i इज इक्वल टू ये जो है वो क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, समझे ना, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी 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 जो है वो सिंपल और इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो 2 नंबर में जो है वो 2 नंबर में जो है वो पूछ लिया जाता है। अब इनका हमारा 3 नंबर जो है वो देखिए, 3 नंबर में सबसे पहले जो है वो हम इनको लेट कर लेंगे। लेट i इज इक्वल टू ये 1 अपॉन में ये x प्लस x क्या है तो log x है। इनका हमें जो है वो इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप बताइए कि इनको हम जो है वो यानी कि पुट कर लेंगे कि उनका जो है वो डेरिवेटिव करने के बाद वो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसिल आएगा। तो हम तो यहाँ पे जो है वो कहिएगा सर यहाँ पे तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले जो है आप क्या कर लीजिए, दोनों में जो है वो x कॉमन मिला है, यहाँ जो है वो आप x को जो है वो कॉमन ले लीजिए 1/, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो 1 और प्लस यहाँ पे जो है 1 बचेगा, प्लस x कॉमन ले लिया है तो ये क्या बचेगा log x। अब जो है वो आप कहेंगे यस सर अभी जो है वो हम समझ गए। अब देखिए जब हम इनको पुट कर लेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x, देखिए 1/x यहाँ पे मौजूद है, कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो हमारा जो है वो कैंसिल होबे करेगा। चलिए हम जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट ये 1 प्लस ये हम log x को हम क्या पुट कर लेते हैं तो ये टी पुट कर लिए। अब यहाँ पे हम जो है वो डेरिवेटिव कर देते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का हमारा क्या होगा 0, log x का हमारा 1/x और ये t का हमारा हो जाएगा dt बाई ये dx। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/x इज इक्वल टू ये dt बाई हमारा dx, तो देयरफॉर ये dx इज इक्वल टू क्या होगा x dt, हमारा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो x dt हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखिए नाउ हमारा i इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ पे जो है वो हम dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं x dt जो है वो लिख सकते हैं, तो ये हमारा x dt और इसके अपॉन में ये जो है वो हमारा x और 1 प्लस log x को हम t माने थे तो ये t दे दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा dt बाई ये t और 1/t का इंटीग्रेशन हमारा log mod t होता है, तो ये log mod t प्लस c। अब देखिए t इज इक्वल टू हम जो है वो क्या पुट किए थे 1 प्लस log x, अब हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो ये हमारा जो है वो log 1 प्लस ये log x होगा और प्लस c दे दीजिए, तो ये हमारा इनका फाइनल i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इनका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी जो है वो सिंपल एंड जो है वो इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। क्लियर, अब देखिए इनका जो है वो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।